रात बहुत खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक पूरी कौम की चीखें छुपी हुई थी। आज का इंसान थक चुका है, सिर्फ गुर्बत से नहीं बल्कि उन वादों से जो हर इलेक्शन में किए जाते हैं। और सिर्फ चंद महीनों में तकरीबन 3,45,000 लोग अपनी नौकरियां खो बैठे। या कोई ऐसा हुक्मरान नहीं जो उनके लिए खड़ा हो सके। रात बहुत खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक पूरी कौम की चीखें छुपी हुई थी। शहर की जगमगाती सड़कों के पीछे ऐसे घर भी थे जहां कई दिनों से चूल्हा सही तरह नहीं जला था, जहां एक माँ अपने बच्चों को ये कहकर सुला देती है, बेटा सुबह अच्छा दिन आएगा, हालांकि उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि सुबह क्या लेकर आएगी। आज का इंसान थक चुका है, सिर्फ गुर्बत से नहीं बल्कि उन वादों से जो हर इलेक्शन में किए जाते हैं और फिर वक्त के साथ दफन हो जाते हैं। आज के हुक्मरान बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, माइशत बेहतर हो रही है, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन हकीकत सड़कों पर नजर आती है जहां हजारों नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। हाल ही में जनूबी अफ्रीका में बेरोजगारी की शरह 32.7% तक पहुंच गई। He says he came this side 2 years ago. He has 2 kids, hence he decided to start a small sewing business. Although it is low, it makes a difference. The 52-year-old Nomada Kazwani was among those who joined the gold rush. She says she has never had a formal job in her life. And state-led initiatives with the hope of igniting economic growth and make a dent in the country's high unemployment rate. और सिर्फ चंद महीनों में तकरीबन 3,45,000 लोग अपनी नौकरियां खो बैठे। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये लाखों टूटे हुए ख्वाब हैं। दुनिया के कई ममालिक आज कर्जों, महंगाई और बेरोजगारी के दबाव में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 266 मिलियन से ज़्यादा लोग शदीद भूख और ग़िज़ाई बहरान का शिकार हैं। सूडान में लाखों ख़ानदान सिर्फ एक वक्त के खाने पर जिंदा हैं। कई बच्चे भूख से कमज़ोर हो चुके हैं और माएँ अपने बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाने पर मजबूर हैं। गजा में जंग ने हज़ारों ख़ानदान को तबाह कर दिया। लोग खुराक, पानी और दवाई के लिए कतारों में खड़े हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जंग में अपने पूरे ख़ानदान खो दिए। यूक्रेन और रूस की जंग ने पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा दी। तेल, गैस, खुराक की कीमतों में गरीब तबके की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल कर दी। एक नौजवान जो बरसों पढ़ता रहा, वालिदैन ने अपनी ज़रूरियात कुर्बान करके उसे तालीम दी, लेकिन आज वही नौजवान घर वापस आकर खामोश बैठ जाता है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं। एक बाप अपनी बेटी की फीस की पर्ची हाथ में पकड़े सोचता रहता है, क्या गुर्बत वाकई इंसान के लिए ख्वाब मार देती है? दूसरी तरफ हुक्मरानों के काफले गुजरते हैं, लंबी गाड़ियां, सख्त सिक्योरिटी, बड़े बड़े महल्लात और अवाम महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है। हाल ही में अवामी सर्वे में लोगों ने कहा कि करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई ने हुकूमत पर उनका एतमाद ख़त्म कर दिया है। अमेरिका और यूरोप जैसे ताकतवर ममालिक में भी हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं। कई खानदान किराया, बिजली और खाने के अखराजात पूरे करने के लिए 2-2 नौकरियां कर रहे हैं। आज एक मजदूर पूरा दिन काम करता है, फिर भी उसके घर में सुकून नहीं। आज एक माँ दवाई खरीदने से पहले सोचती है कि अगर दवाई ले ली तो बच्चों के लिए खाना कैसे आएगा। खबरों में अरबों के कर्जों की बातें होती हैं, नए मुआहदे होते हैं, मगर आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। दुनिया में जंगें बढ़ रही हैं, नफरत बढ़ रही है, लेकिन इंसानियत कमजोर होती जा रही है। आज भी कई ममालिक में लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं, आवाज़ नहीं या कोई ऐसा हुक्मरान नहीं जो उनके लिए खड़ा हो सके। और कौमें सिर्फ नारों से नहीं बदलती, कौमें तब बदलती हैं जब हुक्मरान अवाम के दर्द को अपना दर्द समझे, जब हुक्मरान अपनी कुर्सी से पहले अवाम के आंसू देखने लगें, जब नौजवानों को सिफारिश नहीं बल्कि हक मिले, जब गरीब आदमी को इंसाफ मिले, तब कौमें दोबारा जिंदा होती हैं। वरना तारीख हमेशा याद रखती है कि वो कौमें अंदर से टूट जाती हैं जहां हुक्मरान अपनी शान बचाते रहते हैं और अवाम अपने ख्वाब दफन करते रहते हैं।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा।